अगला क्वेश्चन दिया है घा वाला, दूसरे का घा वाला दिया है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 90 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो यह है हमारा दूसरे का घा वाला। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। कहा एक आयताकार खेत है, मान लेते हैं ये हमारा एक आयताकार खेत है। ये हमारा एक आयताकार खेत मान लेते हैं जिसके विकर्ण है, ये हमारा विकर्ण है। ठीक है, तो आयताकार खेत का नाम लिख देते हैं। ये ABCD ये आयताकार खेत है जिसके विकर्ण AC है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 90 मीटर अधिक हो। अर्थात तो हम छोटी भुजा से कहा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, मतलब छोटी भुजा दिया है तो हम लिखेंगे माना छोटी भुजा, इसी को मानते हैं। तो लिखेंगे माना छोटी भुजा बराबर x। तो देखिए, तो छोटी भुजा इस आयताकार का यही हमारा है, तो अगर ये x है। अब कहा है विकर्ण इसका इस छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, अर्थात ये हमारा विकर्ण है, तो ये 60 मीटर अधिक है। इसके बाद फिर कहा है इसके बाद कहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 90 मीटर अधिक है, तो x प्लस 90। ठीक, तो अब हम इसे हल करते हैं। लिख लेते हैं छोटी भुजा x मीटर है, तो बड़ी भुजा लिखेंगे बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 90 मीटर। के बाद विकर्ण है हमारा विकर्ण AC है, विकर्ण AC लिख देते हैं। विकर्ण AC बराबर है x प्लस 60 और ये भुजा बड़ी भुजा जो है वो है हमारा ABC। बड़ी भुजा है BC, बड़ी भुजा है BC। ठीक, चलिए अब देखिए आयताकार का मतलब ये कोण 90 अंश है। चूंकि लिखेंगे चूंकि कोण B बराबर 90 अंश। तो देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे तो त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस हमारा AC का वर्ग बराबर आधार है BC का वर्ग प्लस लंब है AB का वर्ग। तो अब हम सबका मान रखते हैं। तो देखिए AC हमारा x प्लस 60, AC है हमारा x प्लस 60 का वर्ग बराबर BC है x प्लस 90, x प्लस 90 का वर्ग प्लस AB है x का वर्ग। ठीक, तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो हम इसे x प्लस 60 का वर्ग, इसमें a धन b का होल वर्ग लगेगा और इसमें भी। तो हम लिखेंगे चूंकि a धन b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसलिए अब हम तो इसको खोल देते हैं इसी के आधार पर। तो खोल देते हैं लिखने की जरूरत। तो ये है
ए की जगह पे x, बी की जगह पे 60 है और इसमें ए की जगह पे x है, बी की जगह पे 90। तो खोलते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 60 का जबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 2ab अर्थात 2ab 4 दूना 120 x बराबर में x² प्लस 90 का वर्ग करेंगे तो 9 9 8100 फिर प्लस 2ab अर्थात 90 दूना 180 x ठीक, प्लस में है x²। चलिए अब हम इसी को हल करते हैं। तो देखिए चर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, अचर वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x², ये x² इधर आएगा तो माइनस x² क्योंकि इधर प्लस है और ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस x²। बचा 120 प्लस 120x, इधर से ये आएगा तो माइनस 180x बराबर 8100 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3600 ठीक। x² प्लस में x² माइनस कैंसिल हुआ, बचा हमारा माइनस x²। अब 120 में से हम 180 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 60x बराबर 8100 में से 3600 जब हम घटाएंगे तो आएगा 4500। 4500 को इधर करते हैं तो माइनस x² माइनस 60x माइनस 4500 बराबर में 0। तो अब इसमें माइनस से गुणा कर देते हैं तो माइनस से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा, सब चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 60x प्लस 4500 ठीक है। तो अब देखिए हमको अब ऐसे तो संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर 45 है और जोड़ने या घटाने पर 60 है। तो हम इसे तोड़ते हैं। देखिए बना हमारा दो घात समीकरण, ये हमारा दो घात समीकरण बना। इसे अब आप लोग के लिए छोड़ते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसे आप लोग खोल लीजिएगा, x का मान निकाल लीजिएगा। x का मान जो आएगा एक बार छोटी भुजा में रख देना, जो x का मान आएगा छोटी भुजा आ जाएगा, बड़ी भुजा में निकालने के लिए इसमें जोड़ दीजिएगा तो हमारा बड़ी भुजा आ जाएगा ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का अंगा वाला दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं हमारा एक त्रिभुज है, ऐसे बना है। इसके बाद ये एरिया ऐसे है, यही एरिया हमसे पूछा है ठीक है। तो ये दिया है B, यहाँ है A, यहाँ है C। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 14 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी 14 सेंटीमीटर है ठीक है। तो हमारा फिगर बन गया। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो ये है हमारा दूसरे का अंगा वाला है। तो हम इसे हल करते हैं। तो देखिए ABC एक हमारा चतुर्थांश है। तो चूंकि हम लिखेंगे चूंकि ABC एक चतुर्थांश है, ABC एक चतुर्थांश है। तो जब एक चतुर्थांश मतलब एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है। तो एक भाग दिया मतलब चौथा भाग दिया तो हम लिखेंगे थीटा का मान आ जाएगा 360/4। तो ये आ जाएगा 90 हमारा ठीक, ये आ गया 90। अब देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको ये भुजा दिया, ये भुजा को पता नहीं है। तो सबसे पहले ये भुजा निकालेंगे, यही
वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो यही हमारा वृत्त का व्यास है। तो हम निकालते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो लिखेंगे कर्ण हमारा है BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब हम मान रखते हैं, तो BC हमको निकालना है। BC ऐसे रहेगा, AC का मान दिया है 14 का वर्ग प्लस AB भी दिया है 14, तो लिखेंगे 14 का वर्ग। चलिए अब इसे हम खोलते हैं। तो BC स्क्वायर बराबर आएगा 14 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 196 प्लस फिर 14 का वर्ग करेंगे तो आएगा 196। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 392 हो गया। अब देखिए इधर वर्ग है, स्क्वायर उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो ये BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 392। अब हम इसका वर्गमूल निकाल दें, तो 392 का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए हम 392 को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो BC बराबर अंडर रूट में 14 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए जोड़ा बना, तो जोड़ा एक बाहर आया, तो BC बराबर आया 14 बाहर आया और अंदर बचा रूट 2। ठीक है, तो ये हमारा हुआ वृत्त का व्यास, अर्थात BC का मान आया 14√2। अब हम तो लिखेंगे अतः व्यास बराबर आया 14√2। तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या R बराबर हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, तो 14√2/2। तो अब देखिए, अब इसे हम काट लेते हैं। तो देख का 2 सत्ते 14, तो R बराबर हमारा आया आ गया 7√2। ठीक है, 7√2 आया। अब देखिए, अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमारा अर्धवृत्त है। अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो यही हमारा बचेगा। देखिए फिर अगर ये देखिए हमारा एक अर्धवृत्त है, अगर हम अर्धवृत्त में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो यही बचेगा एरिया। तो हम सबसे पहले लिखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अर्धवृत्त का है तो /2। ठीक है, /2। अब हम सबका मान रखते हैं। पाई का मान होता है 22/7 गुणे R दिया है हमारा 7√2, तो 7√2 गुणे 7√2 इसलिए लिखे क्योंकि R² है, इस बटे में 2। ठीक है, तो अब हम इसे हल कर लेते, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। ठीक, तो ये बचा हमारा 11 गुणे √2 गुणे 7√2। तो देखिए 11, अब रूट का गुणा करेंगे तो √2 गुणे √2 आएगा 2 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 14। ठीक है, अब देखिए हम 14 को हम कर लेते हैं। तो 14 दाहिने में 140 में 14 जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 154 सेंटीमीटर में। तो ये हो गया सेंटीमीटर की घाते 2, ये हो गया सेंटीमीटर की घाते 2। ये आया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो आया, ये आया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम अब लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल त्रिज्यखंड है का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए अब हम लिखेंगे वृत्तखंड हमारा त्रिज्यखंड कौन सा है, तो एक बार लिख देते हैं, से लिख देते हैं इसे, से है तो त्रिज्यखंड ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम मान रखते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 पाई r² माइनस, अब देखिए समकोण त्रिभुज है, देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम यहाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ठीक, अब हम मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो थीटा का मान हम निकाले हैं 90 अंश, तो 90/360 गुणे पाई का मान होता है 22/7 आर देखिए अब की बार हम आर ये वाला लेंगे, ये वाला आर लेंगे, त्रिज्या ये वृत्त अर्धवृत्त का त्रिज्या लेंगे, तो ये हो जाएगा 14/14 क्योंकि r² है तो माइनस 1/2 आधार भी 14 है लंब भी 14 है तो 14/14। ठीक, 14/14। अब हम इसी को सरल कर लेते हैं, तो देखिए तो 9 चौक 36, 90 चौका 360, 7 दूनी 14, 11 दूनी 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 1 2। ठीक है, तो अब यहाँ 2 सत्ते 14, तो अब बचा है हमारा क्या, अभी बचा है ऊपर 11 गुणे 14 बचा है, माइनस में इधर बचा है 7 गुणे 14। ठीक है, तो अब हम इसका गुणा करते हैं, तो इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 154, 14 दाहिने 140, 154 माइनस 7 चौका 28 के 8, 7 1 9 7 2 9। अब हम इसे जब घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 56 आएगा। देखिए 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 14, 14 में से 9 गए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया हमारा 56। तो अब देखिए हम अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला एरिया घटा देते हैं, हमारा बचेगा, तो हम इसी को लगाते हैं, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा आया है 154, तो 154 माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है 56, तो घटाएंगे, जब इन दोनों को घटाएंगे आएगा हमारा 98। अब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे का अंगा वाला भी हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा दिया है चा वाला, निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है और माध्यिका निकालना है, तो चलिए अब इसे हम हल करते हैं। तो देखिए हम पहले लिखेंगे
वर्ग अंतराल। तो ये है दूसरे का चा वाला क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं एक तरफ वर्ग अंतराल और इधर लिखते हैं बारंबारता। ठीक, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल दिया है हमारा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और बारंबारता हमारा दिया है 2 4, 2 4 7 3 और 2। ठीक, बारंबारता आ गई। अब माध्यिका के लिए हमको संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो लिखेंगे संचयी बारंबारता जिसे हम CF कहते हैं। तो देखिए हम बारंबारता के पहले पद को सेम टू सेम लिखेंगे। अब इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 13, 13 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 16 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 18। अब देखिए हम इसे जोड़ लेते हैं तो 4 2 6, 7 6 13, 3 16 2 18। ये होगा हमारा n का मान आया 18। यहाँ भी 18 है। ठीक, अब देखिए अब हम n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 बराबर हो जाएगा 18/2 बराबर ही हो जाएगा 18/2। ये तो कटेगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक, 9 आया। अब देखिए अब हम संचयी बारंबारता में 9 से तुरंत बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो 9 से तुरंत बड़ी इसमें हमारा संचयी बारंबारता में 13 है। ठीक है, तो 13 के सामने वाली बारंबारता वही होता है F, और इसके सामने वाला वर्ग अंतराल ये होता है माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। इसे लिखते हैं माध्यक या माध्यिका वर्ग। ठीक, या माध्यिका वर्ग। चलिए अब हम यहाँ और देखिए इसके ऊपर वाला हमारा CF होता है। ठीक, चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमको L का मान निकल जाएगा। तो L बराबर है हमारा 20। ठीक है, n/2 बराबर है 9, CF है हमारा 6 और F है 7। ठीक, तो अब हम निकालते हैं माध्यिका पूछा ना, नहीं माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 CF बटे F इंटू H। H का मान देखिए कितने का अंतर है, 10 का। तो H भी लिख देते हैं, H बराबर 10। अब हम मान इसमें रखते हैं। तो L का मान है 20 प्लस n/2 का मान है 9 माइनस CF का मान है 6 बटे F का मान है 7 गुणे H का मान है 10। अब मान रखते हैं, हल कर लेते हैं इसी को। तो ये हो गया 20 प्लस 9 में से 6 घटाएंगे 3 बटे 7 गुणे 10। ठीक, और सरल करते हैं। तो 20 प्लस 10 यानी 30 बटे 7। तो इसे हम और थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो इसमें भाग देते हैं। तो 7 चौक 28 बचा 2 दशमलव लेना है, 20 हुआ, 7 दूनी 14 बचा 6 60 हुआ, 7 8 56। ठीक, तो इसको हम यहीं 2 अंक तक ही काटते हैं। ठीक है, अब इसे बाकी छोड़ देते हैं। तो आप देखिए हम इसे जोड़ देंगे। तो ये हो गया 20 प्लस 4.28। तो यह आया हमारा 24.28। यही हमारा आंसर है।
ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन 2 मिनट में लग गया, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर, चलिए हमारा पहले का चाबी हो, दूसरे का चाबी हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव उसी चाल से 4 मिनट पहले 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो क्या कहा है, एक नाव पुल की ओर आ रही है। मान लेते हैं ये हमारा एक पुल है, ठीक है। ये हमारा क्षैतिज तल है, ठीक। यहाँ मान लेते हैं नाव है, ठीक है। तो क्या कहा है, पुल की ओर आ रही, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण मान लेते हैं, यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 अंश है। इसके बाद फिर कहा है, देखा गया उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मान लेते हैं 4 मिनट तक, ये यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट में आया, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 अंश हो गया, ठीक। इसके बाद फिर बोला है, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो चलिए नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, तो हम इसे मान लेते, पुल की ऊंचाई, ये दूरी h है, h से मान लें, और मान लेते हैं पुल तक पहुंचने में, नाव को पुल तक पहुंचने में x समय लगता है, ठीक। हम नामकरण कर देते हैं। ये हम मान लेते हैं यहाँ a है, ये b है और ये c है। तो चलिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3 है जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना पुल की ऊंचाई, माना पुल की ऊंचाई, पुल है हमारा BC, तो BC बराबर हो जाएगा h मीटर, ठीक। इसके बाद तथा नाव को पुल तक पहुंचने में x समय लगता है, तथा नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु C है, यहाँ D मान लेते हैं। तो DC या CD बराबर x मिनट, x मिनट। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में, इसमें किसका संबंध होता है, tan का। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में tan 60 अंश बराबर, डायरेक्ट लगाते हैं, tan 60 अंश बराबर तो होता है लंब बटे आधार, तो BC बटे CD, तो BC बटे CD। तो अब मान रखते हैं tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर BC है हमारा, BC है h और CD है x, तो h बटे x। तो हम इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं और तिरछा गुणा कर देते हैं, तो h बराबर हो जाएगा √3x। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, अब हम लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में या BCA में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में BCA में
तो देखिए अब ये हमारा AC है और ये BC, लंब हमारा BC हो गया, आधार AC हो गया। तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर BC बटे AC। तो फिर लिखते हैं, तो AC का AC किससे मिलकर बना है, AC AD धन CD से मिलके हमारा AC बना है। तो हम AC की जगह पर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर BC है H बटे AC है AD प्लस CD। ठीक, तो अब tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर H बटे AD है 4 और CD है x। तो लिखेंगे 4 प्लस x। ठीक, अब हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √3 h बराबर 4 प्लस x। यहाँ से h का मान निकाल लेते हैं, तो h बराबर हो जाएगा 4 प्लस x, 3√3 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में जाएगा। हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी अपने आप बराबर होगा। तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक पक्ष बराबर है दोनों का। देखिए समीकरण 1 का h बराबर है, यहाँ भी समीकरण 2 में भी h बराबर है, तो h बराबर है तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा √3 x बराबर 4 प्लस x बटे √3, 4 प्लस x बटे √3। तो अब इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लेते, तिरछा गुणा कर देते हैं, तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 1 का गुणा 4 प्लस x में करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस x। तो x को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 3x, x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 4, तो 3x में से 1x घटाएंगे तो होगा 2x बराबर 4। x का मान निकाल लेते हैं तो x बराबर 4/2, तो ये 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो x का मान हमारा आया 2 मिनट लिख देते हैं मिनट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो हमारा नाव यहाँ है, पुल यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमको कितना समय लगा, 2 मिनट। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 6 नंबर का था, तो ये भी हो गया। देखिए बहुत छोटा है लेकिन 6 नंबर का है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथा दिया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। निम्न या दूसरा दिया है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो मतलब चौथा में 2 क्वेश्चन दिया, इसमें से एक ही क्वेश्चन करना है और ये भी 6 नंबर का है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो इसमें अब की बार हम अथवा वाला हल करते हैं, ये वाला हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखिए दिया है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो हम इसे लिखते हैं सबसे पहले समीकरण, तो चौथे का अथवा वाला है, चौथे का अथवा है। तो हम सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण दिया है 7x - 2y बटे xy बराबर 5। तो 7x - 2y बटे xy बराबर 5, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। तो दूसरा है 8x + 7y बटे xy, 8x + 7y बटे xy बराबर 15, ये है हमारा समीकरण नंबर 2।
तो देखिए इसे हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो देखिए हम इसमें से एक पक्ष बराबर करते हैं। तो देखिए हम समीकरण एक में दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक में दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण एक में 3 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 × 7x - 2y बटे xy बराबर 3 × 5। तो गुणा करते हैं तो 7 × 21x - 3 × 6y बटे xy बराबर 3 × 5 = 15। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 2 और 3 में एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 में 15 के बराबर ए है और समीकरण 3 में भी 15 के बराबर है, मतलब समीकरण 1 और 2 में 15 बराबर है। तो ये RHS बराबर है तो LH बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 + 7y 8x + 7y बटे xy बराबर 21x - 6y बटे xy। ठीक, बराबर हो गया। तो अब देखिए xy इधर बराबर में, इधर सेम है, कट गया। अब बचा हमारा 8x + 7y बराबर में 21x - 6y। अब सबको हम इधर लाते हैं, इधर बाएं पक्ष इधर लाते हैं। तो इधर लिख सकते हैं 8x + 7y, इधर प्लस में 21x इधर आएगा तो माइनस में 21x, और इधर ये माइनस में इधर आया तो प्लस 6y बराबर में 0। ठीक, बराबर में 0। तो अब हम यहाँ से मान निकालते हैं। तो 8x प्लस में और 21x माइनस में है, तो ये हो जाएगा हमारा घट के 13 - 13x और ये 7 13y बराबर 0। तो अब हम यहाँ से माइनस से गुणा करके 13 कॉमन ले लेते हैं। तो 13 - 13 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x - y बराबर 0। 13 इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा x - y बराबर 0। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो ये y इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, y इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, तब ये आया x बराबर y। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक, तो चलिए अब हम मान रखते हैं। अब देखिए ये x बराबर y क्या आया है। अब हम समीकरण 4 का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। ठीक है, तो हम समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रखते हैं। तो यह है 8 x बराबर y है तो x की जगह पे हम 8 लिखेंगे, 8 y लिखेंगे प्लस 7y बटे y², क्योंकि x की जगह पे y रखेंगे तो y² हो जाएगा बराबर
15। ठीक है, अब हम इसी को हल कर लेते हैं। तो देखिए इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15 वाई बटे वाई स्क्वायर बराबर 15। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम निकालते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं तो ये 15 वाई बराबर 15 वाई स्क्वायर। इसको इधर लाते या इसको उधर भेज देते हैं। तो इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 15 वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई। ठीक, 15 वाई, या इसी को हम इस तरह लिख लेते हैं 15 वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई बराबर में 0। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, 15 वाई कॉमन ले लेते हैं तो ये 15 वाई बाहर हो गया, अंदर बचा वाई माइनस 1 बराबर 0। अब 15 वाई इधर गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा तो वाई माइनस 1 बराबर 0 बटे 15 वाई। तो ये हो जाएगा 0 के बटे में कुछ भी रहे वो 0 हो जाएगा। तो वाई माइनस 1 बराबर 0, या वाई का मान निकाल लेते, वाई बराबर प्लस में 1। ठीक, अब हमारा वाई का मान शुद्ध आया। अब ये वाई का मान चाहे हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें या 3 में रखें या 4 में रखें तो आराम से हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर। तो चलिए रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2 गुणे 1 बटे 1 गुणे y बराबर 5। ठीक, 1 गुणे y बराबर 5। तो इसे हम अलग कर लेते हैं तो इसके बटे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, तिरछा गुणा कर देते, y 1 के y का 5 में गुणा करेंगे 5y। तो ये हो जाएगा 7x दो माइनस 2 1 का 2, ये y 1 का y का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5y। अब देखिए y को इधर लाते हैं, 2 को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा सॉरी y का मान हम 1 रख रहे हैं ना, तो यहाँ x होगा सॉरी। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये x हो जाएगा 5x। ठीक, तो 7x 5x को इधर लाते हैं तो माइनस 5x बराबर 2। ठीक, तो अब देखिए अब यहाँ से हम घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, तो अब इसे हम घटा लेते हैं। तो देखिए 7x में से 5x जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 2। तो x का मान निकाल लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आया 1। ठीक, या ना समझ में आया है या हम इसी को लिख सकते हैं x बराबर 2 बटे 2 कटेगा तो ये आएगा x बराबर 1। ठीक, तो अब देखिए x का मान भी 1 आया है और y का मान भी 1 आया। तो हम आंसर में लिखेंगे, आंसर बराबर x बराबर 1 और y बराबर 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अब देखिए हमारा चौथा का अथवाला भी हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं था और ये 6 अंक का है। इस प्रकार का तो पक्का है, आता है बोर्ड परीक्षा में, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा दिया है 5वां। देखिए 5वां वाला दिया है, सीधी कीजिए tan थीटा माइनस cot थीटा बटे sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इस 6 नंबर में है, या अथवा करके दिया है दूसरा में, सीधी कीजिए कि 1 बटे cosec a माइनस cot a माइनस 1 बटे sin a बराबर 1 बटे sin a माइनस 1 बटे cosec a प्लस cot a।
तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो हम इसमें पहला मतलब इसमें हम अथवाला करते हैं ताकि आसानी से हमारा मान आ जाए। तो चलिए लिखते हैं 5वां का अथवाला, 5 का अथवा वाला, अथवा 5 का अथवा हम हल कर रहे हैं। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये है 1/cosec ए माइनस कॉट ए पर माइनस 1/sin ए बराबर 1/sin ए माइनस 1/cosec ए प्लस कॉट ए। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए, या तो हम इसे लेके चलें ये ला दें, या इसे लेके ये ला दें, या तीसरा है इसका मान और इसका मान दोनों बराबर कर दें। तो चलिए हम LHS से लेते हैं। तो LHS में पहले लिख लेते हैं। LHS पहले लिख लेते हैं। तो 1/cosec ए माइनस कॉट ए फिर माइनस 1/sin ए। तो देखिए, इसमें कोई हमारा सर्व संख्या नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसका परमेयीकरण कर देते हैं। तो परमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cosec ए माइनस कॉट ए इंटू इसका परमेयीकरण करेंगे, ये हो जाएगा cosec ए प्लस कॉट ए बटे cosec ए प्लस कॉट ए बटे माइनस में है 1/sin ए। ठीक, तो अब देखिए, अब हम इसे और सरल करते हैं। तो ये हो जाएगा cosec ए प्लस कॉट ए बटे, यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में है हमारा ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में है ए प्लस बी। तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1/sin ए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, चूँकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हम नियम इसमें लगाए हैं। तब ये देखिए, अब हम जानते हैं, चूँकि cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cosec ए प्लस कोट ए बटे में 1। अब देखिए, 1/sin को हम लिख सकते हैं cosec ए, यहाँ भी लिख देते हैं, चूँकि 1/sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा। ठीक, 1/sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा। तो अब देखिए, ये हो जाएगा हमारा cosec ए प्लस कॉट ए माइनस cosec ए। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ cosec के प्लस में, यहाँ cosec के माइनस में, तो ये कट गया। तो ये हमारा आया कॉट ए, मतलब LHS आया हमारा कॉट ए। तो इसे हम रोकते हैं। अब देखिए, अब हम RHS लेके यही मान ला देते हैं। तो चलिए लिखते हैं RHS। तो RHS है हमारा 1/sin ए माइनस 1/cosec ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये हमारा
RHS है, ये हमारा RHS है। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए इसका भी हम परमीकरण कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/sin A माइनस 1/cosec A प्लस cot A। परमीकरण कर रहे हैं तो गुणे में विपरीत चिन्ह से गुणा हो जाता है ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा cosec A माइनस cot A बटे cosec A माइनस cot A। ठीक है, तो अब हम इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/sin को हम लिख सकते हैं cosec A माइनस, यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में A प्लस भी है, एक ब्रैकेट में A माइनस भी है। तो ये हो जाएगा cosec A माइनस cot A बटे ये हो गया cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ हो जाएगा cosec A माइनस cot A बटे में इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1। ठीक, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1। और देखिए ठीक है, इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ कारण भी दे देते हैं, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं परमीकरण करने पर, ठीक है, तभी ये हो जाएगा cosec A माइनस cosec A माइनस cot A। तो देखिए ये माइनस से प्लस से कैंसिल, तो ये आया हमारा cot A माइनस में cot A माइनस से गुणा कर देंगे। तो या करके लिख देते हैं cot A। तो ये आया हमारा RHS। तो हम अतः लिखेंगे, अतः LHS भी हमारा आया था LHS भी cot A आया था और RHS भी cot आया है। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। यही हमको सिद्ध करना था, हो गया प्रूव्ड। ठीक, चलिए अब हमारा सन 2022 का सेट दूसरा भी खत्म हो गया। सन 2022 का सेट 2 AW भी खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है।